अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो एचवीएसी से रिलेटेड वीडियो लेके आए। ये आपके सामने हमारे पास एक बूस्टर टरबाइन है। इसके अंदर प्रॉब्लम आई है कि ये पानी नहीं उठा रही, यानी कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारी लाइन के अंदर पानी मौजूद नहीं होता। तो इसका क्या रीज़न है, ये आपके सामने हमने इसका जो फ़ैन का कवर है वो खोल लिया है। इसको कंप्लीट डिटेल से खोल के इसको संभल करके आपको तमाम चीज़ें, इसकी तमाम पार्ट्स भी दिखाएंगे और इसको बाहर कैसे निकालना है। तो ये आप देख रहे हैं, हमने इनके जो शाफ्ट है, टॉप शाफ्ट, इसके नट खोल के उसके साथ जो एल्की है जो बेसिकली शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होती है, जिसको हम कटर पिन भी बोलते हैं, वो निकाल ली है। उसके बाद हम ये आप देख रहे हैं 3 स्टैंड लगाएंगे और इसको आपने बड़ी अच्छे तरीके से लगाना है ताकि, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हैवी वेट है, ये स्लिप ना हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके साथ साथ हमने ये मोटर के जो नट बोल्ट्स हैं ये खोल लिए हैं। और ये आप देख रहे हैं ये टॉप शाफ्ट के साथ, ये बेसिकली जो कपलिंग है ये आपके रूटर के साथ, इन एल्किस के साथ कनेक्टेड होती है। और ये जो शाफ्ट है इसके अंदर, ये बेसिकली आपकी कटर पिन की वजह से जब घूमती है, मोटर इसको घुमाता है, आपका रूटर घूमता है, शाफ्ट घूमती है और ये शाफ्ट आपकी नीचे तक जाती है जो कि एम्पेलर्स के साथ कनेक्टेड होती है। और इसके अंदर मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमने इनको सी क्लम्प, इनके अच्छे तरीके से डबल सी क्लम्प डाल लेंगे। और उसके साथ साथ हमारी जो शीलिंग है वो भी डल चुकी है, चैन ब्लॉक भी आ चुका है। तो अब हम इस मोटर को, क्योंकि हमने टॉप शाफ्ट के नट भी खोल लिए हैं, उसकी कटर पिन भी निकाल ली है, तो ये आप देख रहे हैं ये आपने 3 स्टैंड इस तरीके से लगाना है ताकि आपका स्लिप ना हो। आपने थोड़ा सा नीचे से खुदाई कर लेनी है, चाहे आपका कंक्रीट है, कुछ भी है, क्योंकि इसका काफ़ी हैवी वेट होगा। हम इसका हेड भी खोलेंगे, उसके साथ साथ हम इसके कॉलम, पाइप, शाफ्ट और एम्पेलर्स भी आपको दिखाएंगे। और आपको इस मेन चीज़ इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई है वो कौन सी है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारी मोटर जो है वो अप साइड पे करेंगे और इसको हम टॉप शाफ्ट के ऊपर से निकालेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारी जो मोटर है वो तकरीबन टॉप शाफ्ट के बाहर आने वाली है। तो दोस्तों, साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करें तो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारी मोटर है वो बाहर आ गई है। अब हम इसको डाउन कर देंगे। तो ये अब हमारी जो मोटर है, ये बेसिकली जो शाफ्ट होती है ये आपके रूटर के साथ कनेक्टेड होती है। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, आपका रूटर घूमता है तो आपकी उसके साथ शाफ्ट भी घूमती है। अब आपने इस मोटर को नीचे रखना है, लेकिन इससे पहले आपने इसके नीचे कोई चीज़ रख लेनी है, हाई सपोर्ट रख लेनी है, ताकि कल को अगर किसी किस्म का पानी वगैरह यहाँ पर आता है तो आपकी मोटर के ऊपर पानी ना आए। तो ये आप देखना है, अब हम इसके ऊपर लेवल के साथ इसको रख देंगे। तो काफ़ी हैवी वेट होता है, इसके लिए आपको सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो ये आप देख रहे हैं, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए ताकि किसी किस्म का डैमेज ना हो। तो अब हमने इनके नट बोल्ट खोल लिए हैं। ये आप देख रहे हैं टॉप हेड है, तो ये चारों टॉप हेड इसके नट बोल्ट खोल लिए हैं जो डाउन साइड पे थे। ये वाले चारों बोल्ट, नट बोल्ट हमने खोल लिए हैं। अब हम इसको चैन ब्लॉक को, इसके जो चैन ब्लॉक है, इसके हेडर, जो टॉप हेडर है, इसके ऊपर अच्छे तरीके से कवर करके अब हम इसको ऊपर अप करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारी कंप्लीट असेंबलिंग अप हो रही है। ये बेसिकली एक बूस्टर टरबाइन है। बूस्टर टरबाइन से क्या मुराद होता है कि आप डीप वेल टरबाइन और होती है। बूस्टर टरबाइन ये है कि आपका जो वाटर टैंक है अंडरग्राउंड, उसमें से जो पानी उठा के ये आपके सर्व्ड एरिया को पहुंचाती है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमने एक पाइप क्लम्प लिया। अच्छा, पाइप क्लम्प लगाने का क्या तरीका है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसको हम टाइट कर देंगे तो इसको स्लिप होने का चांस होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इनको आपने नट बोल्ट लगा लेने हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आपने टाइट कहाँ पर करना है। ये आप देख रहे हैं, हमने वेल्डिंग से हल्के हल्के स्पॉट बनाए हुए हैं ताकि आपका पाइप स्लिप ना हो, और आपने इनको अच्छे तरीके से टाइट करना है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको क्लियरली। ये आप देख रहे हैं, ये चीज़ें हमने वेल्डिंग की हुई हैं ताकि आपके क्लम्प स्लिप ना हो। नट बोल्ट्स हमने बहुत अच्छे तरीके से टाइट कर लिए हैं, तो ये स्लिप नहीं होने देंगे पाइप को बेसिकली, क्योंकि उसके ऊपर की साइड से हमने ये नट बोल्ट खोलने हैं। अगर हम इसको इन नट्स बोल्ट के ऊपर ले आएंगे जो अब हम खोल रहे हैं, तो ये नट बोल्ट नहीं। तो अब हम इन नट्स बोल्ट्स को खोल रहे हैं आपके सामने। अच्छा, इन नट बोल्ट्स के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा, एक तो हमारा जो स्पेसर है, बेसिकली जो गैप बना हुआ है, बेसिकली एक स्पाइडर है। अब स्पाइडर का क्या काम होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके अंदर अगर प्रॉब्लम होगी तो इसके अंदर हमें जो सबसे पहला जो मेन चीज़ है वो ये देखेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, भाई ये पानी क्यों नहीं उठा रही।
तो ये आप देख रहे हैं। अब हमने इसके जो नट बोल्ट्स खोल के इसका टॉप हेडर है जो, इसको हमने ऊपर कर लिया है। अच्छा, इसको ऊपर करने के बाद हमने इनकी जो शाफ्ट है, सॉकेटें, वो खोल ली हैं। अच्छा, ये चीज़ आपने देखनी है कि इसके अंदर ये यहाँ से जो शाफ्ट आती है, ये एंड तक जो इसके इम्पेलर्स हैं जो पानी के अंदर डिप हुए हैं वहाँ तक जाती है। तो ये शाफ्ट ऊपर निकल के टॉप हेडर से उसके ऊपर, ये आप देख रहे हैं, ये सॉकेट हम इस तरीके से खोलेंगे। हमने इसका ऊपर का पाइप कॉलम भी उतार लिया जो हमने खोला था। तो अब हम, ये आप देख रहे हैं, इसकी जो शाफ्ट है ये बेसिकली एक दो चूड़ी उल्टी होती हैं, ऑपोजिट थ्रेडेड होती हैं। तो इसको आपने ख्याल करना है एक की दूसरी साइड पे, क्योंकि ताकि खुले ना। तो ये अब हम इस शाफ्ट को खोल लिया है। तो अब हम जो इसके नेक्स्ट स्टेप है, अब हम इस कॉलम पाइप को उठाएंगे। इसको उठाना बड़ी त्याग से, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो लंबी होगी। इसको हम फिर कॉलम पाइप क्लम्प लगा के इसके जो शीलिंग है, सी क्लम्प है, इनको हम डाउन साइड पे करेंगे। और वो किस तरीके से, ये आप देख रहे हैं, हमने अब इसको अम्पेलर्स के ऊपर इसको कर दिया। तो ये अब हमारे अम्पेलर्स हैं, ये बेसिकली हमारे बाहर आ चुके हैं। तो इनको बड़ी एहतियात से, क्योंकि वेट काफ़ी है। अब हम इस कॉलम पाइप, जो बेसिकली ये बड़ा पाइप है, इसको कॉलम पाइप बोलते हैं, इसको हम अलहदा करेंगे अम्पेलर्स के। उसके बाद हम इसकी शाफ्ट को खोल लेंगे जो इसके दरमियान है। ये आप देख रहे हैं, इस शाफ्ट को भी हमने खोल लिया, जो कि कॉलम पाइप से बाहर आती थी और ऊपर हेडर से टॉप शाफ्ट के साथ मिलती थी। अब हमें जो इसके अंदर जो फ़िलहाल ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी लूजिंग है। तो ये सामने आपके स्पाइडर है। स्पाइडर का क्या काम होता है, बेसिकली ये रबड़ बुश होते हैं, ये आपकी शाफ्ट को स्टेट रखते हैं। इसके अंदर जो लूजिंग होती है वो नहीं होने देते। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसके जो एम्पेलर्स का टॉप हेडर है, इसको हम स्पाइडर भी कह सकते हैं और टॉप हेडर भी कह सकते हैं एम्पेलर्स का। तो इसको हम अलहदा कर लिया। अब मैं इसके साथ आपको तमाम एम्पेलर्स हैं वो खोल के दिखाता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या इश्यूज़ आए हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी शाफ्ट वो लूज़ है काफ़ी। तो अब हम आपको बताने के काबिल हो चुके हैं। इसको मैं पहले खोल लूँ कि इसके अंदर इशू क्या था टरबाइन के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं, हमने इसके एम्पेलर को भी खोला है। ये है बेसिकली एम्पेलर। इसके अंदर 5 एम्पेलर्स यूज़ हुए हैं जो पानी को हाई प्रेशराइज करते हैं। अच्छा, एम्पेलर्स के अंदर ये आप देख रहे हैं एक सॉकेट लगी हुई है। ये बेसिकली इसकी ग्रिप के लिए होती है शाफ्ट के ऊपर। तो हुआ क्या है कि ये लूज़ हो गई है। अब ये सॉकेट है जो इसके अंदर बुश लगा हुआ है, बेसिकली वो लूज़ हो गया है। तो अब हम ये बेसिकली ये बुश लूज़ हो गया है और ये तमाम एम्पेलर्स के अंदर लूज़ हो गया। अब होता क्या था कि जब आपकी मोटर ऑन होती थी, ये शाफ्ट घूमती थी। तो ये जो बेसिकली बुश हैं, ये लूज़ होने की वजह से आपकी खाली शाफ्ट घूमती थी, आपके एम्पेलर घूमते ही नहीं थे। तो यही रीज़न हो सकता है कि अगर आपके एम्पेलर टूट जाते हैं, जाम हो जाते हैं, या आपकी शाफ्ट टूट जाती है, या आपकी सॉकेट टूट जाती है। लेकिन इसके अंदर ये कोई मसला नहीं था। इसके अंदर जो मसला था वो आपके बुश थे, वो लूज़ हो चुके थे, आपकी जो शाफ्ट है वो घूमती थी। तो अब हमने इसको लेथ मैन के ऊपर, या उनसे हमने इसके सॉकेट बुश हैं वो लगवा लिए हैं नए। इसके अंदर जो शाफ्ट है वो भी नहीं डली है, क्योंकि वो भी अपनी ग्रिप छोड़ चुकी थी, वो हमने यूज़ नहीं की। तो ये आपके सामने तैयार हो के हमारे एम्पेलर्स पूरी असम्बली आ चुकी है। इशू वही था कि भाई इसके अंदर जो आपके कह लें कि बुश थे एम्पेलर्स के, वो अंदर से घिस चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से आपकी शाफ्ट घूमती थी लेकिन आपके एम्पेलर्स नहीं घूमते थे। तो ये आप देख रहे हैं, हमने पाइप कॉलम की जो शाफ्ट है वो भी लगा ली। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो कॉलम पाइप है, ये तकरीबन 10 फुट का हो सकता है। अगर आपकी डीप वेल टरबाइन है तो ये जितने आपके गहराई होगी, अगर 200 फुट है तो ये आपके 20 पाइप होंगे। इस तरह के आपके कॉलम पाइप जितने भी होते जाएंगे वो आपके उतनी गहरी जाती जाएगी। तो अभी हमारी ये तकरीबन अंडरग्राउंड टैंक है, इतना ही इसका 20 फुट का अंडरग्राउंड टैंक है। तो इसके अंदर हमने ये तकरीबन इसका हमने ये यूज़ किया है। तो ये आप देख रहे हैं, एक ही कॉलम पाइप यूज़ किया, बाकी इसके ऊपर हेडर आ जाएगा, हेडर के ऊपर आपकी मोटर आ जाएंगी। तो ये आप देख रहे हैं, हमने जो 2 नट बोल्ट्स नहीं लगाए, उसकी जगह पे हमने इनको क्लम्प लगा के, सी क्लम्प लगा के, शीलिंग लगा के इसको हमने ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद अब हम इसको इसके अंदर दोबारा रखेंगे। इंस्टॉलेशन का भी वही तरीका है कि आपने बड़ी एहतियात से, इसका काफ़ी हैवी वेट होता है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमने इसको इसके अंदर एम्पेलर्स को इसके अंदर कर देंगे। तो क्योंकि हमारा मसला एक ऐसा मसला था जो कि हमारे आउटसोर्स से रिपेयर होना था,
यानी कि लेथमैन से खरादी से वो हमने उसकी शाफ्ट नहीं ले ली थी, जो अम्पेलर शाफ्ट थी, और उसके अंदर बुश वगैरह रिपेयर करवा लिए थे। तो ये हो जाता है अक्सर अगर आपकी टरबाइन। ये आप देख रहे हैं। उसके बाद हमारा ये स्पाइडर है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा तैयार हो गया स्पाइडर। इसके अंदर के जो रबड़ का बुश है वो भी नया लगा है, और ये स्पाइडर हमारा तैयार हो चुका है। ये कॉलम पाइप के ऊपर है। ये बेसिकली इसका काम होता है कि जो आपकी शाफ्ट है उसको सेंटर के अंदर ग्रिप रखता है। ज़ाहिर सी बात है अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो शाफ्ट आपकी पूरे कॉलम पाइप के अंदर वो घूमेगी और उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, लूजिंग हो जाएगी। तो इस मकसद के लिए आप जितने भी कॉलम पाइप्स होंगे उनके अंदर आप इस स्पाइडर का यूज़ करेंगे ताकि आपकी ग्रिप आपकी शाफ्ट की वो ठीक तरह से रहे। तो अब हम इसको, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से शाफ्ट के ऊपर जिस जगह पे आपका स्पाइडर आएगा वहाँ पे एक बुश होगा, तो बुश के ऊपर आपका ये स्पाइडर आएगा ताकि आपकी शाफ्ट डैमेज ना हो। अगर कल को बुश ख़राब हो जाते हैं, रबड़ टूट जाती है, तो आपका जो एसएस का बुश है वो ख़राब हो। ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा बुश है। ये जो हाई बना हुआ है, ये जो कट बना हुआ है, ये बेसिकली वाटर लीकेज के लिए दोनों साइड के ऊपर बना हुआ है। जो भी कॉलम पाइप रखेंगे वो आपके इसके अंदर ये सीलिंग का, क्योंकि इसके अंदर गैस किट यूज़ नहीं होती, तो ये जो कट है बेसिकली यही आपकी वाटर की लीकेज को रोकेगा। तो ये जो आपने सॉकेट टाइट कर रहे हैं इसके अंदर आपने पानी को फिल कर लेना है। ये आप देख रहे हैं, इस सॉकेट को लगाने से पहले आपने, जब आप इसको दूसरी साइड पे करेंगे उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी एयर टाइट नहीं होती। एयर टाइट अगर हो जाएगी आपकी सॉकेट के अंदर दोनों शाफ्टों के दरमियान में, तो आपकी शाफ्ट टाइट नहीं होगी, चाहे आपकी ऊपर वाली चाहे नीचे वाली है। तो इसके लिए आपने उसके अंदर पानी भर लें। पानी भरने के साथ साथ आप उसको टाइट करते जाएंगे तो वो टाइट होती जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारे कॉलम का एक कॉलम पाइप के ऊपर स्पाइडर आ गया, स्पाइडर के ऊपर आपका हमारा हाइडर आ गया। इनको हम अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे, और हमारी जो टॉप शाफ्ट है वो आप देख रहे हैं, वो भी हमारी डोन एम्पेलर शाफ्ट, कॉलम पाइप शाफ्ट और टॉप शाफ्ट, तीनों शाफ्टें हमने कनेक्ट कर ली हैं। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको हम डाउन करेंगे। इसके लिए हमें इसका क्लम्प खोलना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको लूज़ करके इसको हम जो पाइप क्लम्प है उनको हम उतार लेंगे और इसको हम दोबारा इसके अंदर कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसके क्लम्प को खोल रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो मोटर होती है ये वन साइड मूव होती है, टू साइड मूव नहीं होती। तो इसके लिए अगर आप इसके कनेक्शंस वगैरह उतारें तो आप इसको इसकी तसल्ली कर लें कि आप इसको कनेक्शंस प्रॉपर करें। ये उल्टी जल सकती है मोटर, क्योंकि ये वन साइड ही मूव होती है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको हेडर को बड़ी एहतियात से अपनी जगह पे ऊपर रखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारी गैस किट है। दो फ्लंज के दरमियान यहाँ पे हमारी गैस किट आएगी। तो कॉलम पाइप के अंदर गैस किट नहीं आती, वहाँ पे जो कट बने होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इसको हम अपने लेवल पे रखेंगे और साथ साथ हम इन नट्स बोल्ट्स को भी लगा लेंगे। तो हमारा जो वर्किंग है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। इसके ऊपर मोटर फिट करेंगे। ये आप देख रहे हैं, हम मोटर को डाउन करते जाएंगे इसी तरह अप करके। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको इसके ऊपर कनेक्ट कर लेंगे। अब हम मोटर के नट बोल्ट्स को टाइट कर देंगे और सी कलम वगैरह इसके जो खोल लेंगे, शीलिंग वगैरह, क्योंकि ये अपनी जगह पे आ चुकी है। तो इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं क्योंकि इसका काफ़ी वज़न होता है, तो आपने बड़ी एहतियात से। अच्छा, अब ये आपके सामने ये आप देख रहे हैं, इस जगह पे ये कॉटर पिन आई थी, शुरू में मैं प्रॉपर आपको नहीं दिखा सका। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये आपकी दोनों चीज़ें मूव होती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये शाफ्ट के अंदर आपका कट बना हुआ है। उसके बाद ये कॉटर पिन है। ये कॉटर पिन आपके समझ लें कनेक्ट होती है आपके रूटर और शाफ्ट के दरमियान। जैसे अगर आप इस कॉटर पिन को यूज़ नहीं करेंगे तो आपका रूटर घूमता रहेगा, आपकी शाफ्ट नहीं घूमेगी। तो ये कॉटर पिन अगर डैमेज हो जाती है तो फिर भी आपका इम्पेलर। अब हम इसको नीचे कॉटर पिन को रख के ऊपर हम इसके नट को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। और जो नट के ऊपर एल की बोल्ट लगा, समझ लें कि ये जो बोल्ट है ये कॉटर पिन का काम करता है। तो इसको आपने चेक नट करना है। इसको आपने हल्का चला लेना है। उसके बाद फिर आपने इसकी टॉप शाफ्ट को टाइट करना है, क्योंकि इसके अंदर लूजिंग वगैरह आएगी अगर। तो इसको आपने अच्छे तरीके से चेक नट कर लेना। तो इसको आपने एक दफ़ा चला के झटका वगैरह लगा के थोड़ी देर चला के फिर आप इन नट बोल्ट्स को टाइट कर लें, अगर गुंजाइश बनती है। अगर नहीं तो हमने ये कर लिया। अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे। तो ये हमारी तकरीबन कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक और शेयर लाजमी करें। HVAC से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे वो भी आपको इसको मैकेनिकल और HVAC के ऊपर इस चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगी। तो ये थी हमारी बूस्टर टरबाइन। डीप वेल टरबाइन का काम और होता है, बेसिकली उसकी भी यही फिटिंग होती है, लेकिन उसके अंदर आपको कॉलम पाइप ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम ये हेडर को मेन लाइन के साथ कनेक्टेड कर दिया है। तो अब हम इसको चला के चेक कर लेंगे लीकेज वगैरह कहीं पे ना हो। तो इसके लिए हम इसके टाइमर को ऑन करते हैं। टाइमर को ऑन करने के बाद मैं आपको दिखा दूं, अच्छा इसके अंदर जो हमारी वाटर लीकेज के लिए हम ग्लैंडोरी का यूज़ करते हैं। ये 3 ब्रेकर हैं, 3 बूस्टर टरबाइनें हैं, इनके टाइमर्स हैं, इनके रिलेज हैं, मैग्नेटिक कंडक्टर्स हैं। तो ये आप हल्की हल्की सी आपकी वाटर लीकेज होनी चाहिए ताकि आपकी जो ग्लैंडोरी है वो गीली रहे, और अगर वो खुश्क हो जाएगी तो वो हार्ड हो जाएगी।